अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट। आज की एक नई वीडियो में एक नई शॉर्ट ट्रिक को एक्सप्लेन करेंगे और वो शॉर्ट ट्रिक रिलेटेड है रेशियो और प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चन आते हैं अक्सर वन पेपर एग्ज़ाम में, FIA में, CSS के MPT में और बाकी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आलमोस्ट रेशियो और प्रोपोर्शन से कोई ना कोई दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका है हमारे पास क्वेश्चन है A/B = 2/3 और B/C इक्वल है 4/5। अब हमने फ़ाइंड करना है, देन फाइंड A/B/C। ये हमारे पास उन्होंने वैल्यू दी हुई है। हम फाइंड क्या करेंगे, A/B/C ये फ़ाइंड करेंगे। अब हम सबसे पहले क्या लिखे, तीन चीज़ों को फ़ाइंड करना है, तो ये लिख दिया A/B/C। अब आप यहाँ पे A की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये हमने 2 लिख दिया। B की वैल्यू क्या है, 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। फिर B की वैल्यू क्या है, 4 है, तो अब 3 के नीचे हम 4 लिखेंगे। और C की वैल्यू आपके पास 5 है, तो पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था हमारे पास C की वैल्यू, तो जब दूसरी बार आई तो हम C की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो अब ये इसको मल्टीप्लाई करना है, अपने 2 को 4 से करेंगे, फिर 4 को 3 से करेंगे और 3 को 5 से करेंगे। सम टाइम लोग यहाँ पे इसकी जगह भी यहाँ पे 3 लगा देते हैं और लेफ़्ट साइड पे 4 की जगह भी यहाँ पे जो स्पेस बच जाती है वहाँ पे भी 4 लगा देते हैं, तब भी आंसर सेम ही आएगा। लेकिन शॉर्टकट जो है वो आपको 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 3 को 5 से। ठीक है, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपको आ जाएगा 12 और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 15। तो ये देखिए आपके पास राइट ऑप्शन क्या है, 12, 8, 15, ऑप्शन A। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 है आपके पास, इफ़ A/B/C इसकी वैल्यू क्या है, इक्वल टू 2/3/4। हमने फाइंड क्या करना है, A/B/C/C/A। ये क्वेश्चन भी आलमोस्ट आ जाते हैं। तो अब आपको फाइंड करने का तरीका क्या है आपके पास, ये है कि आप सबसे पहले क्या कर लेंगे, A/B/C इसको फाइंड करना है। तो A की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है, तो A की जगह हम 2 लिख देते हैं। अब B की बारी है, तो B की वैल्यू क्या है, 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। ठीक है, अब फिर B की वैल्यू है, क्या है, 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। C क्या है आपके पास, 4 है, तो 4 लिख दिया। और फिर आपके पास C/A, तो C का क्या है आपके पास 4 है और A का क्या है आपके पास 2 है, तो ये 2 लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इसका सबसे पहले ना हम LCM ले लेते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, पहले मैं आपको लेंथी मेथड बता दूँ, उसके बाद फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। अब इसका सबसे पहले हम LCM ले लेते हैं। तो LCM ये लेके 2, 3, 4 और 2 का। ठीक है, तो इसका LCM अब हमारे पास ये आ जाता है 2 × 2 4, 4 × 3, तो आपके पास 12 आ जाएगा। ये LCM ले लिया। अब 3 वाला टेबल 12 पे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और उसी 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। फिर इसकी बारी है, 4 वाला टेबल 12 पे कितनी बार जाता है, 3 बार, तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 9 आ जाएगा। अब इस 2 की बारी है, तो 2 वाला टेबल 12 पे कितनी बार जाता है, 6 बार, उसी 6 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 आएगा। तो देखो 8/9/24, तो ये हमारे पास आंसर है। अपने डिनोमिनेटर को इग्नोर कर देना है। तो अब आपके पास जो शॉर्ट मेथड है, जो ट्रिक के ज़रिए सॉल्व होगा, वो ये है कि वही वैल्यू हम लिख लेते हैं, 2/3/3/4 तो हम इस तरह से मल्टीप्लाई 2 को 4 से करते हैं और 4 को 2 से करते हैं, तो 2 4 8, 8 2 16, तो ये 16 आ गया हमारे पास। अब इसकी बारी है ना, हम डिनोमिनेटर को नहीं देखेंगे, हम ऊपर वाले नोमिनेटर को देखेंगे। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 को इससे 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 3 3 6, 3 3 9 और 9 2 18, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 18 आ गया। अब इसकी बारी है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, तो 4 4 कितना आएगा, वह 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आ गया। अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करें, 2 वाला टेबल इस पे जाएगा, तो 2 को 8 बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा, तो ये 8 आ गया हमारे पास। 9 वाला टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 2 वाला टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा, तो ये 9 लिख दिया हमने। और फिर इन सब की 2 से कटिंग होगी, तो ये इसको 2 से काटेंगे तो 24 आएगा। तो ये देखो ये आपके पास आंसर है। वो आपके पास LCM वगैरह नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर अपने न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच वाले को इधर वाले लेफ़्ट से भी और राइट से भी, और फिर राइट को नीचे वाले लेफ़्ट वाले 2 डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आज की रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड ट्रिक थी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।